इस वीडियो में हम 3 ऐसे बच्चों के बारे में जानेंगे जो बहुत कम उम्र में इंसानों से दूर हो चुके थे, इसलिए उन्हें इंसानी देखभाल, रख रखाव, भाषा का बहुत कम या कोई भी जानकारी नहीं था। ऐसे बच्चे को इंग्लिश में फेरल चाइल्ड कहते हैं। हम सभी जंगल में जंगली जानवरों के बीच रहने वाले मोगली के उस कार्टून कैरेक्टर को तो जानते ही हैं, जो इंसानों से दूर अपने जंगली दोस्तों के साथ जंगल में रहता था। लेकिन असलियत में ये कैरेक्टर एक असली बच्चे से प्रेरित है। वो कौन है, चलिए जानते हैं। डीना सैनिचर। इस बच्चे की कहानी तब शुरू हुई जब 1867 में कुछ शिकारी उत्तर प्रदेश के जंगलों में शिकार करने गए। थोड़ी दूर घने जंगल में पहुंचने के बाद शिकारियों को एक गुफा दिखा। वो लोग ये सोचकर अंदर गए कि जरूर अंदर उन्हें अपना शिकार मिल जाएगा। लेकिन जब वो लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें भेड़ियों के झुंड में 5-6 साल का एक आदमी का बच्चा मिला, जो बड़े ही आराम से सो रहा था। शिकारियों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें ये पता था कि वो इस बच्चे को वो इन खूंखार जानवरों के बीच छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने मादा भेड़िया को मार दिया और बच्चे को लेकर सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज आगरा पहुंचे। जिस दिन डीना को अनाथालय पहुंचाया गया वो दिन सैटरडे का था, जिसे हिंदी में शनिचर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम डीना सैनिचर रखा गया। वो 4 पैरों पर चलता, भेड़ियों की तरह गुर्राता आवाजें देता, कच्चा मांस खाता और तो और वो कभी कभी हड्डियों को चबा जाता ताकि उसका दांत साफ और तेज धार बना रहे। और जल्द ही उसे वुल्फ बॉय नाम दे दिया गया। चूंकि वो इंसानी भाषा बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे उंगलियों की मदद से इंसानी भाषा सिखाने का कोशिश तो किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी पूरी जिंदगी में इंसानी भाषा वो कभी नहीं बोल पाए, लेकिन एक आदत जिसे उन्होंने तुरंत सीख लिया था वो था सिगरेट पीने का तरीका। और धीरे धीरे वो इतना सिगरेट पीने लग गए थे कि दिन भर में 1 डब्बा फूंक लेते थे, जिससे डीना का हालत खराब होने लगा और 1895 में 35 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। डीना सैनिचर ही वो व्यक्ति हैं जिनकी जिंदगी पर बेस्ड मोगली की द जंगल बुक कहानी लिखी गई है। पीटर एक इंसानी पालतू। साल 1725 में जर्मनी के जंगल में एक 11 साल के बच्चे को नंगा और अकेला खोजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस वीरान जंगल में उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसके पालन पोषण का खर्च नहीं उठा सक रहे थे। जब ये बच्चा मिला उसके बाद से ही उसे पीटर बुलाया जाने लगा, लेकिन उसके असली नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता। पीटर किसी आम बच्चे की तरह नहीं रहता। वो बातें नहीं कर सकता था और कपड़े पहनने से भी मना कर देता। इसलिए 12 साल की उम्र में उसे लंदन भेज दिया गया और वहां जाकर वो किंग जॉर्ज I का इंसानी पालतू बन गया। वो केंसिंगटन पैलेस में दरबारियों के जेब से पैसे निकालकर इधर उधर भागने लगता। खाना खाने के समय जानवरों की तरह बर्ताव करता, इसलिए कई लोग किले में उससे चिढ़ने लग गए थे। वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना आगे का जीवन किसानों के बीच ही बिताया, लेकिन उन्हें एक कॉलर हमेशा पहनना पड़ता था जिसमें ये लिखा रहता था, पीटर द वाइल्ड मैन ऑफ हैनोवर। और जो भी उन्हें मिस्टर फेनेट के पास लाएगा उसे उसके परेशानी के लिए भुगतान कर दिया जाएगा। 1785 में पीटर का निधन हो गया और वो सेंट मैरिस के नॉर्थ चर्च सिमेट्री में तब से आराम कर रहे हैं। ओक्साना मलाया। 1994 में यूक्रेन के शहर में वहां के पुलिस को कुत्तों के बीच एक लड़की मिली। चूंकि इन पुलिस वालों को पहली बार किसी ऐसे बच्चे का पाला पड़ा था, इसलिए मजबूरन उन्हें खाने का सहारा लेना पड़ गया, जिससे इस बच्ची को इन कुत्तों की भीड़ से निकाला जा सके। बाद में ओक्साना को पहचाना गया, ये वही लड़की थी जिसके शराबी माता पिता ने उन्हें 5 साल पहले छोड़ दिया था। ठंड के मौसम में गर्मी की तलाश में वो कुत्तों के झुंड के पास चली गई और 5 सालों तक उन्हीं के बीच रही, और इस वजह से वो पूरी तरह कुत्तों की जैसी हो गई थी। पुलिस के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो कैसे ओक्साना को उन कुत्तों के झुंड से अलग करे, लेकिन ये करने के बाद पुलिस के लिए दूसरा सबसे मुश्किल काम ये हो गया कि उसे इंसानों के बीच रहना और उनकी तरह बिहेव करना सिखाना होगा। इस वजह से उन्हें बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। चूंकि उसके बचपन में उसे थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखाया गया था, इसलिए वो थोड़ा बहुत मेहनत के बाद इंग्लिश बोलना सीख गई और दूसरों से बातें भी कर पाती थी, और साथ ही साथ 4 पैरों में चलते चलते वो 2 पैरों में चलना भी सीख गई थी। इन तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा दुख भरी कहानी आपको किसकी लगी, कमेंट कर बताइए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।